Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine at your home and you are doing study well, and everyone is fine in your family. So, students, in the last video, we had read about Sanchi Stupa. So, we had covered all the monuments in this chapter. So, in today's video, we will discuss about how to preserve our monuments and how to take care of our country's monuments. So students, first of all, open your books and open page number 123. Sit properly and focus on my voice. So students, today is Friday. So let's start. So I'm going to read it. Just focus on your book and my voice also. So students, preservation of monuments. Preservation, you have already know the meaning. You have already known the meaning of this word and you have already known about this word. Preservation means होता है किसी चीज को संरक्षित रखना, किसी चीज को सुरक्षित रखना लॉन्ग टाइम तक. मॉन्यूमेंट्स हमारे बिल्डिंग्स, स्मारक एंड इमारतें, स्ट्रक्चर्स. तो इस पैराग्राफ के हेडिंग का मतलब हो गया प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स मीन्स दैट अपने सभी इमारतों को और आपके मकबरों को और आपके कह सकते हैं बिल्डिंग्स को, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनको संरक्षित रखना, सेफ रखना, सुरक्षित रखना फॉर अ लॉन्ग टाइम. Historical monuments are a heritage. The people from different parts of the world and the country can come to see these places. They have not only historical but also ecological, social, and cultural importance. Being the responsible citizens of the country, we must take care of the monuments and protect them. देखिए, जो हमारे ऐतिहासिक इमारतें, स्मारक और बिल्डिंग्स हैं वो हमारे भारत की धरोहर होती हैं, हमारे देश की एक धरोहर है, एक संपत्ति है. और अलग अलग विश्व के अलग अलग हिस्सों से लोग इन सभी स्थानों को, इन सभी स्थलों को देखने के लिए हमारे देश में आते हैं. दे हैव नॉट ओनली हिस्टोरिकल, ये केवल ऐतिहासिक स्मारक वो नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक इकोलॉजिकल, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखती हैं. इकोलॉजिकल मतलब एक कह सकते हैं एनवायरमेंटिकल तरीके से, या एक समाज, इतिहास और वर्तमान के बीच के पारस्परिक संबंध के बीच में जो चीज़ें बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंस रखती हैं सभी इमारतें, बिल्डिंग्स. बीइंग द रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, वी मस्ट टेक केयर ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड प्रोटेक्ट देम. और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते देश का, हमें अपने स्मारकों, बिल्डिंग्स को जो ऐतिहासिक हैं उनको सुरक्षित रखना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए. अब इसके लिए देखभाल करने के लिए और इनकी कह सकते हैं इनके प्रिजर्वेशन के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है इंडिया में, उसका नाम है द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच preserves and protects our national monuments. It also undertakes the repair and maintenance of these buildings. Any damage caused to these monuments is a punishable offense. तो इन सभी को सुरक्षित रखने के लिए जितने हमारे इंडिया में ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं, स्मारक हैं, टोम्स हैं, जितने भी हमारे पैलेस हैं, किले हैं, इन सबको सुरक्षित रखने के लिए भारत के अंदर एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. एक सरकारी संस्थान है. इसका काम होता है जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्मारक, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी सुरक्षा रखना, उनको सुरक्षित रखना, उनकी केयर करके रखना. और ये भी काम करते हैं अगर कोई चीज़ डैमेज भी है, मतलब कोई बिल्डिंग डैमेज है, कोई स्मारक डैमेज है, तो उसको रिपेयर करवाना, उसका मेंटेन करके रखना इन सभी स्मारकों को. अगर कोई भी
इन बिल्डिंगों को कोई भी हानि होती है या कोई भी व्यक्ति इन बिल्डिंग्स को हानि पहुंचाता है तो वो एक दंडनीय अपराध करता है। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन selects some historical monuments as World Heritage Sites or preserve them. Some Heritage Sites in India are the Taj Mahal, the Ajanta and Ellora Caves, the Qutub Minar and the Konark Sun Temple. अब यूनेस्को जो है हमारा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा यूनेस्को है, इस यूनेस्को ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जितनी भी हमारे विश्व में जितनी भी हमारी एक द ब्यूटीफुल जितने भी ऐतिहासिक जितने भी हमारे स्थल होते हैं, उनको ये यूनेस्को क्या करता है, सिलेक्ट करता है, चुनता है अपनी लिस्ट में, और फिर यूनेस्को क्या करता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की हेल्प से इन सभी चीज़ों की प्रिजर्व करता है, इन सभी बिल्डिंग्स को, इमारतों को, स्मारकों को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें हमारे इंडिया की कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर कुछ ऐसे स्मारक हैं, कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनके नाम नीचे दे रखे हैं, जैसे कि आपका ताजमहल आपका 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड्स में आता है, अजंता एंड एलोरा केव्स जो महाराष्ट्र में है, कुतुब मीनार आपकी जो दिल्ली में है, एंड कोणार्क सन टेम्पल जो आपका उड़ीसा में है। तो ये 3-4 हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं हिस्टोरिकल्स जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में, यूनेस्को की लिस्ट में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स फाइंड आउट मीन्स दैट कि हमारी कितने ड्यूटियां हैं, हाउ मेनी ड्यूटीज आर टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स ऑफ आवर कंट्री। तो हमारी कितनी ड्यूटियां हैं हमारी कंट्री के मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेट्स चेक आउट। सो वी कैन टेक केयर ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स इन द फॉलोइंग वेज। इट्स अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स ऑफ आवर कंट्री। तो इन जितने भी हमारे देश के मॉन्यूमेंट्स हैं उनको सुरक्षित रखना ये हमारा कर्तव्य होता है, और अलग अलग तरीके भी बताए रखे हैं कि कैसे हम इन मॉन्यूमेंट्स का टेक केयर कर सकते हैं, कैसे देखभाल कर सकते हैं। पहला है, वी शुड नॉट स्क्रैच और राइट ऑन द वॉल ऑफ द मॉन्यूमेंट्स। जितनी हमारी मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी दीवारों पर ना ही हम कुछ लिखें और ना ही स्क्रैच करें, ना ही उनको खुरचें। सेकेंड पॉइंट्स है, टर्न द पेज, लेट्स कम ऑन नेक्स्ट पेज। वी शुड नॉट थ्रो एनी गार्बेज इन द प्रमाइसेस। तो जो हमारे जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनके जितने भी परिसर हैं, जितना भी आंगन है, जितना भी एरिया है, उस एरिया में गंदगी ना करें, ना ही कोई गंदगी फेंकें, कूड़ा करकट ना फेंकें। थर्ड पॉइंट है, वी शुड ट्राई टू रिड्यूस बोथ नॉइस एंड एयर पॉल्यूशन इन द एरिया सराउंडिंग दीज मॉन्यूमेंट्स। तो जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, इन मॉन्यूमेंट्स के आसपास का जितना भी एरिया होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें शोर शराबा कम करना चाहिए, और जो एयर पॉल्यूशन है उसको उस एरिया के आसपास, हमारी मॉन्यूमेंट्स के आसपास के एरिया में नॉइस पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, उसको कम करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, वी शुड परचेज एंट्री टिकट्स व्हेन वी विजिट दैम, दिस मनी इज यूज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस मॉन्यूमेंट्स। जब भी हम कहीं मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का विजिट करने जाएं, तो उनको विजिट करने से पहले हमें उनके लिए एक टिकट परचेज करना चाहिए, एंट्री टिकट्स होते हैं उनको परचेज करना चाहिए, और जब हम उस परचेज जो मनी आती है वो मनी ही यूज होती है उस मॉन्यूमेंट्स के मेंटेनेंस के लिए। फिफ्थ पॉइंट है, वी शुड नॉट डिस्टर्ब द सेटिंग इन एंड अराउंड द मॉन्यूमेंट्स इन एनी वे। तो हमारे जो स्मारक हैं, जो हमारी बिल्डिंग्स होती हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के चारों तरफ या आसपास की किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ को हम डिस्टर्ब ना करें, कोई भी बिल्डिंग्स को ना छुएं, किसी भी चीज़ को ना टच करें, जैसी है एज इट इज़ वैसे ही रहने दें। लास्ट पॉइंट है, वी शुड फॉलो द लॉ एंड प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ दैट आर प्रोहिबिटेड इन एंड अराउंड दीज मॉन्यूमेंट्स। तो हमारे मॉन्यूमेंट्स के आसपास जो भी रूल रेगुलेशंस बताए जाते हैं लिस्ट में, जो भी रूल रेगुलेशंस मॉन्यूमेंट्स के एंटर होने से पहले जो भी उसके बारे में रूल्स रेगुलेशंस दिए जाते हैं, उन रूल रेगुलेशंस को हम फॉलो करें और उनको हम अमल में लाएं, मतलब अपने प्रैक्टिस में लाएं। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा, और उन रूल्स को फॉलो ना करना ये एक दंडनीय अपराध माना जाता है, एक निषेध माना जाता है। तो हमें जो भी रूल्स इन मॉन्यूमेंट्स के बारे में जो भी नियम बताए जाते हैं उनको हम फॉलो करें और उनको हम प्रैक्टिस में लाएं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये एक प्रोहिबिटेड है, मतलब एक दंडनीय अपराध है। तो स्टूडेंट्स, दैट्स द एक्सप्लेनेशंस ऑफ चैप्टर 17। आई होप you have got this perfectly. If you have any confusion, you can ask me in my class. So students, this is the chapters
This chapter is totally completed. So in the next video we will do the exercise and answers in the next video, in the next turn of EVS period. So students, till then, bye, have a good day, take care.